श्री गुरुवे नमः। भाइयों एवं बहनों, गोपी गीत के 18वें श्लोक का प्रकरण चल रहा है। गोपियां कह रही हैं कि ब्रज बनौक शाम व्यक्ति रंगते, ब्रज बनौक शाम व्यक्ति रंगते, ब्रिजिनहन त्रैलम विश्वमंगलम्, त्यजमना कचन त्वत्स्पृहात्मना, स्वजन हे द्रुजाम जानिसूदनम्। जिस भगवान को जो न ब्रह्मा जानते हैं, न विष्णु जानते हैं, न महेश जानते हैं, कोई भी लोग नहीं जानते हैं, वो भगवान को के बारे में गोपियां कह रही हैं कि गति विदसतव उद्गीत मोहिता, कि तब जोषितः कस्त्यजेत निशि। हम लोग आपकी चाल को जानते हैं, भगवान को कह रही हैं। बाप रे बाप, भगवान के बारे में तो ब्रह्मा वेद सब कह रहे हैं शंकर कि हम लोग नहीं जान पाते हैं, उनके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन गोपियां कह रही हैं कि आपकी चाल को हम लोग जानते हैं जो है, क्योंकि आप गोपियां जो है मोही, गोपियों को भगवान मोहित किए हैं, अपने रूप सौंदर्य से मोहित किए हैं, बांसुरी की धुन से मोहित किए हैं, अपनी मुस्कान से मोहित किए हैं, और प्रेम भरी चितवन से मोहित किए हैं भगवान जो है। और इसी बात को लेकर गोपियां कह रही हैं, गोपियां विरह की वेदना में तड़प रही हैं जो है, और कह रही हैं कि हे परम प्रियतम, जो एकांत में तब जब तुम ठिठोली करते हो और हंस हंस के बातें करते हो, तब रहसि संविदं हि छवोदयं प्रहसिताननं प्रेम वीक्षणम्। जब जो है तुम मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ जो है हम लोगों के तरफ प्रेम भरी नजर से देखते हो, प्रेम भरी चितवन करते हो, तो यह जो है इस चीज की यादगारी जो है हम लोगों को बहुत ही मोहित कर देती है, बहुत ही मोहित कर देती है। इस प्रकार गोपियां कहती हैं कि यह जो तुम्हारा व्यक्ति है, अभिव्यक्ति है जो है, कौन सी की अभिव्यक्ति है भगवान की, जो कि बंसी ध्वनि की अभिव्यक्ति है, उनकी रास क्रीड़ाओं की अभिव्यक्ति है, उनकी सुंदरता की अभिव्यक्ति है, उनकी मुस्कुराहट की अभिव्यक्ति है, उनके प्रेम भरी चितवन का, प्रेम भरा चितवन का जो है की बातें हैं। ये सारी चीजें जो है, सारी भगवान की अभिव्यक्ति जो है किस लिए हो रही है, भगवान मुस्कुरा कर देख रहे हैं, सारे ब्रजवासियों को, सारे ब्रज के वनवासियों को देख रहे हैं, और भगवान जिस पर मुस्कुरा दें, जिसको प्रेम भरी चितवन से देख दें जो है, तो वहाँ क्या शोक संताप रहेगा, वहाँ दुख रहेगा, वहाँ तकलीफ रहेगा? नहीं, वहां पर तकलीफ, कष्ट, पीड़ा रहबे नहीं करेगा जो है। जिस जगह भगवान
मुस्कुरा कर देख रहे हैं, जिस जगह भगवान की बंसी ध्वनि जो है मूर्छित कर रही है, जिस समय भगवान जो है प्रेम भरी चितवन से देख रहे हैं, उस घड़ी जो है वहाँ संसार का नामो निशान नहीं रहता है, नामो निशान नहीं रहता है। जो है संसार का नामो निशान नहीं रहता है, संसार मतलब कि माया का नामो निशान नहीं रहता है जो है। और जहाँ माया का नामो निशान नहीं रहेगा वहाँ तो भगवान वाला आनंद रहेगा, वहाँ प्रेमानंद रहेगा जो है, वहाँ रस ही रस रहेगा भगवान को जो है। भगवान को के बारे में वेद कह रहे हैं, रसो वैसा आनंदो ब्रह्म इति व्याजानात्। भगवान रस ही है जो है, और भगवान जहाँ रहते हैं वहाँ रस की बारिश होती है, आनंद की बारिश होती है जो है। तब जब भगवान की मुस्कुराहट हो रही है, बस भगवान की बंसी ध्वनि बज रही है, और भगवान प्रेम भरी नजरों से देख रहे हैं ब्रजवासियों को जो है। हम ब्रजवासी के युवतियों के तरफ देख रहे हैं भगवान, तो वहां पर क्या कष्ट रहेगा, पीड़ा रहेगा? नहीं रहेगा, नहीं रहेगा पीड़ा। वहां जो है रहने का नाम ही नहीं है वहां पर पीड़ा जो है। पीड़ा का निवास स्थान कहाँ है जो है? पीड़ा का निवास स्थान, कष्ट का निवास स्थान तो यह संसार है, संसार है जो है। यह संसार जो है विपत्तियों का निवास स्थान है। इसीलिए जो जिसके दिल में संसार रहता है, जिसके दिल में अहंकार की भावना रहती है, जिसके दिल में जो है बेटा रहता है, बेटी रहती है, पति रहता है, हस्बैंड रहता है, सास रहते हैं, ससुर रहते हैं, रिश्ते रहते हैं, नातेदार रहते हैं, धन रहता है, दौलत रहता है, मान रहता है, सम्मान रहता है, ये सब जस रहता है, अपजस रहता है, ये सब चीजें जहाँ रहती हैं वहीं संसार है। और दुखों एवं कष्टों का निवास स्थान तो संसार है भाइयों, निवास स्थान संसार है। जो अपने दिल में संसार को बसाएगा, जहाँ संसार का वास होगा जो है, तो वहीं पर कष्ट रहेगा, वहीं पर पीड़ा रहेगा जो है, वहीं पर दुख रहेगा, वहीं पर तकलीफ रहेगा। लेकिन जहाँ संसार नहीं रहेगा, जहाँ वहाँ कौन रहेंगे? वहाँ भगवान रहेंगे, और भगवान का स्वरूप आनंद है जो है। आनंद ही भगवान है, आनंदो ब्रह्म इति व्याजानात्। वहाँ परमानंद की बारिश होगी, परमानंद की बारिश होगी जो है। तो गोपियां कह रही हैं कि आपकी जो यह अभिव्यक्ति हो रही है जो है, हे प्यारे, अंग कह रही हैं, अंग माने प्यारे, हे परम प्रियतम, हे प्यारे जो है, आपकी यह अभिव्यक्ति जो है ब्रज में जो हो रही है, वो ब्रिजिनाहाना त्रैलम विश्व मंगलम। ये ब्रजवासियों के जो है दुख और संताप को दूर कर देते हैं आप जो है अपनी अभिव्यक्ति से दूर कर देते हैं। और आज जो है मंगल के लिए लोग क्या करते हैं जो है, मंगल के लिए जो है देवताओं की शरण में जाते हैं जो है, देवताओं की शरण में जाते हैं जो है। किन देवता? सोमवार है तो ओम शिवाय नमः का मैसेज भेजते हैं, मंगलवार है तो ओम हनुमते नमः का मंत्र भेजते हैं मैसेज जो है, बुधवार है तो श्री गणेशाय नमः का मंत्र भेजते हैं, बृहस्पतिवार को बृहस्पति नमः का मंत्र भेजते हैं, शुक्रवार है कभी विष्णु का मंत्र भेजते हैं, शनिवार है सम शनिचराय नमः का मैसेज भेजते हैं जो है, और रविवार है तो ओम सूर्याय नमः का मैसेज भेजते हैं। इसीलिए ये वेश्यावृत्ति की भक्ति हुई, एक देवता के ऊपर उनकी अनन्य भक्ति नहीं है। ऐसे लोग कुत्ते और बिलाई की जोनी में जाते हैं जो दिन वाइज देवताओं को भजते हैं जो है, जो भगवान के अनन्य भक्त नहीं है, जो भगवान के अनन्य भक्त नहीं है जो है।
क्या गोपियों के समय में ये देवी देवता नहीं थे जो है? गोपियां किसको जान रही हैं? किसी को नहीं जान रही है। बस केवल एंड केवल उनके दिल में अनन्य कृष्ण ही हैं जो है। कृष्ण की अनन्य भक्ति में ही गोपियां हैं जो है। इसीलिए इतना कुछ सब कुछ उपदेश सुनने के बावजूद भी आदमी नहीं चेत रहे हैं और कुत्ते और बिलाय की जोनी में जाने के लिए तैयार हैं जो है। जो वेश्यावृत्ति की भक्ति करती हैं, एक देवता पर स्थिर नहीं रहते हैं, जो जिनका दिल जो है दिन वाइज बदलता रहता है, घंटे घंटे बदलता रहता है, इस देवता पर उस देवता पर, वे 84 लाख जोनी में ही जाएंगे। क्योंकि देवताओं को मोक्ष देने का पावर नहीं है, मोक्ष देने का पावर नहीं है। मोक्ष देने का पावर केवल एंड केवल भगवान को है, बाकी किसी को नहीं है जो है। और यह जो हम लोग जयकार मनाते हैं, श्री गणेश जी की जय, हनुमान जी की जय, शनिचर महाराज की जय, सूर्य भगवान की जय, ये जो है मनाते हैं, तो ये जो है दिन को शुभ करते हैं कि आज का दिन हमारा शुभ हो, आज का दिन हमारा दिन वाइज देवता हैं जो है। लेकिन विश्व मंगलम, यह संपूर्ण मंगल को प्रदान नहीं कर सकते हैं जो है। ये हमारे जीवन से जो है एकदम जो है दुख को नहीं भगा सकते हैं, संताप को नहीं भगा सकते हैं, पीड़ा को नहीं भगा सकते हैं देवी देवता जो है। देवी देवताओं को सांसारिक सुख सुविधा देने का राइट मिला हुआ है, यह राइट भगवान से मिला हुआ है जो है। कोई धन दौलत मांगेंगे, धन दौलत मिल जाएगा, मान सम्मान मांगेंगे, मान सम्मान मिल जाएगा जो है। कोई बेटा बेटी मांगे, बेटा बेटी मिल जाएगा जो है। कोई सोना चांदी जेवरात मांगे जो है देवी देवताओं से जो है, वे मिल जाएगा। नौकरी मिल जाएगा, चाकरी मिल जाएगी, सब कुछ देवी देवता दे सकते हैं, उनको पावर है जो है। लेकिन मोक्ष देने का पावर देवी देवताओं के पास नहीं है। भाइयों, ये आप लोग कान खोलकर बात सुन लीजिए। सारे वेद शास्त्रों पुराणों का निचोड़ मैं बोल रहा हूँ, यही निष्कर्ष है जो है। इसके अलावा कोई भी बाबा और कुछ बोलते हैं तो वो माया की बात बोलते हैं जो है। वो 84 लाख जोनी में जाने की बात बोलते हैं जो है। उनका ज्ञान जो है दिव्य ज्ञान नहीं है, वे तत्व ज्ञान नहीं बोलते हैं, वो भरमाने वाली बात बोलते हैं जो है। इसीलिए अगर आप मंगलवार को हनुमते नमः कहते हैं तो हनुमान जी के ही अनन्य भक्त बन जाइए, बाकी किसी देवी देवता के। फिर बुधवार को श्री गणेशाय नमः मत बोलिए आप जो है। नहीं, बुधवार को श्री गणेशाय नमः बोलते हैं तो गणेश जी के ही अनन्य भक्त बोलिए, आप बनिए, आप जो है गणेश जी के ही। लेकिन किसी के भी आप अनन्य भक्त नहीं होते हैं जो है। और यह बात मान लीजिए कि देवी देवताओं से कोई जो है मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकता है। आपका जीवन जो है 84 लाख में ही जाने वाला है। आप 84 लाख के योग्य ही चुने गए हैं जो है। भगवान जिसको एक्सेप्ट करते हैं उसको अपनी अनन्य भक्ति की तरफ मोड़ देते हैं जो है। अर्जुन को भी भगवान कह रहे हैं कि अनन्य चेता सततम जो माम स्मरति नित्य स तस्या हम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य जोगिना। जो अनन्य चित होकर दूसरे किसी भी देवी देवता का ध्यान न करके, दूसरे देवी देवता का जयकार न करके, जो केवल एंड केवल मेरा जयकार ही करते हैं, वही मुझको ही मैं सुलभ होता हूँ और वही मेरे लोग गोलोक धाम में पहुंच सकते हैं जो है। इसीलिए भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को कहते हैं कि सब समय जो है केवल एंड केवल मुझको याद करो, किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ और याद तुम मत करो। अर्जुन जो है केवल एंड केवल मुझको तुम याद करो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध जो। इसलिए अर्जुन सब समय तुम मुझको याद करो, तुम मुझको याद करो। मुझको याद करते हुए जब तुम शरीर छोड़ेगा तो अभी तुम मुझे मेरे लोक में आ सकते हो, तभी तुम मेरे लोक में निवास कर सकता है अर्जुन जो है, अन्यथा दूसरा कोई उपाय नहीं है। सारे वेद शास्त्र पुराण भी यही कह रहे हैं। और आजकल लोग कथावाचक बाबा लोग जो है भरमाते रहते हैं। वो
माया की कथा कहते रहते हैं, माया में कैसे आदमी फंसे, 84 लाख जोनी में ही जाने का वे लोग रास्ता बताते हैं। उनके पास तत्व ज्ञान कहाँ है जो है, कहाँ वो लोग तत्व ज्ञान दे पाते हैं जो है। तो गोपियां कहती हैं कि ब्रज के वनवासियों के पीड़ा को, कष्ट को हरण करने वाले भगवान आप ही हैं जो है, और आप ही विश्व मंगलम, और आप ही संपूर्ण मंगल को प्रदान करने वाले हैं। किसी खास दिन के मंगल को, शुभ को नहीं देने वाले हैं, आप संपूर्ण मंगल को के दायक हैं जो है। बस आज इतना ही। अब बहुत ही गूढ़ प्रवचन चल रहा है, बहुत ही दुर्लभ प्रवचन चल रहा है। बस आज इतना ही। ओम श्री राधे राधे राधे।